और भैया बस ठीक, और भैया अपने लिए तालियां मार दो जोरदार। बस सुनो, बस लास्ट हो गया, खत्म। पाकिस्तान 28 के साथ हुआ, तब उसको पता लगेगा कि वो दर्द क्या होता है। हंसी का मुद्दा नहीं है। अगर उन 28 लोगों में से किसी की आत्मा तुम्हें देख रही होगी तो ऐसी बीमारी देके जाएगी कि तुम भी क्या राज वाली चुड़ैल को याद करोगे। सही बात, सही बात। गलत बोल रहा हूँ? भैया तुम्हें कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं आता, नहीं आता। कलमा आता है? कलमा आता है? हम तो हिंदू हैं। अरे भाई ये सिर्फ इतना, मैं आपको इसका निचोड़ बताऊंगा। कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं। कलमा आता है सर? आपको कलमा आता है? कलमा आता है भाई साहब? हनुमान चालीसा आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं हिंदू हूँ, कहाँ से कलमा आएगा? कलमा आता है? अब मैं बता दूं, कलमा पूछने का मतलब क्या है। अगर आपको कलमा नहीं आता और गलती से पहलगांव में आप होते तो इन 28 में से हो सकता है आप में से एक होता। क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी अब भी शांत रहेगा? क्या इस देश में रहने वाले को कलमा आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। भैया आवाज मोदी और अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए। क्या इस देश में रहने वाले आदमी को कलमा आना जरूरी है? नहीं। अगर कलमा आना जरूरी है तो प्रत्येक नागरिक को हनुमान चालीसा भी आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हर हर महादेव। प्रत्येक आदमी को सुबह सुबह अरदास करवाना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सुनो, क्योंकि सिख भाइयों ने, सिख गुरुओं ने हमारे जो बलिदान दिए वो सनातन के लिए दिए, हम उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। और सुन लो भाई साहब, जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई है उसके दिल से पूछो जिसके पति को उसके सामने मार दिया। अब इतने लोग खड़े हैं, इनमें से कोई व्यक्ति, क्या भैया कश्मीर जाएगा? नहीं, तेज बोलो, कश्मीर जाएगा? नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। ये लोग कश्मीर और पहलगांव के नाम से कांप रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन हमारे हाथ में है। 15 दिन दिए, 20 दिन दिए, महीना दिया, 1 महीने के अंदर कार्रवाई बिठा दो। क्या कैसे नहीं तो चाहते हैं? नहीं तो उत्तर प्रदेश का साम्राज्य संभाल रहा है बुलडोजर बाबा। क्या बुलडोजर बाबा को वहां पर आर्मी चीफ से मीटिंग कराओ, इधर नरेंद्र मोदी, इधर अमित शाह, इधर बुलडोजर। हेलो, तुम ढंग से रहो। इधर नरेंद्र मोदी, इधर अमित शाह और इधर बुलडोजर बाबा को बॉर्डर पे खड़ा करके सिर्फ इतना कह दो कि बुलडोजर एक टैंकर और चढ़ाई शुरू कर दो। क्या इनकी औकात इनको 2 दिन में पता लग जाएगी। और जो दोगले लोग घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू, मैं अभी और कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जिनको ये मजाक लग रहा है और जिनको लग रहा है ये हमारे साथ नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो दोगले हिंदू तलवार की नोक पे 10 साल के अंदर सलवार पहनेंगे। अगर यही चीज गलती से मुस्लिम के साथ हुई होती ना, क्या तो बॉलीवुड में जाके लोग अभी तक छाती पीटना शुरू कर देते। बॉलीवुड वाले कहते हैं नसरुल्लाह मर गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूछा है, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, भैया कलमा आता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आता। भैया कलमा आता है? मैं कलमा क्यों पढ़ूं? पहले मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हमें नहीं आता। अभी इसका जवाब दूंगा। भैया कलमा आता है? नहीं आता जी, नहीं 28 के साथ हुआ, तब उसको पता लगेगा कि वो दर्द क्या होता है। हंसी का मुद्दा नहीं है। अगर उन 28 लोगों में से किसी की आत्मा तुम्हें देख रही होगी तो ऐसी बीमारी देके जाएगी कि तुम भी क्या राज वाली चुड़ैल को याद करोगे। सही बात, सही बात। गलत बोल रहा हूँ? भैया तुम्हें कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं आता। नहीं आता कलमा आता है? कलमा आता है? हम तो हिंदू हैं। अरे भाई ये सिर्फ इतना, मैं आपको इसका निचोड़ बताऊंगा। कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं आता। कलमा आता है? नहीं। कलमा आता है सर? आपको कलमा आता है? कलमा आता है भाई साहब? हनुमान चालीसा आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं हिंदू हूँ, कहाँ से कलमा आएगा? कलमा आता है? अब मैं बता दूं, कलमा पूछने का मतलब क्या है। अगर आपको कलमा नहीं आता और गलती से पहलगांव में आप होते तो इन 28 में से हो सकता है आप में से एक होता। क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी अब भी शांत रहेगा? क्या इस देश में रहने वाले को कलमा आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। भैया आवाज मोदी और अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए। क्या इस देश में रहने वाले आदमी को कलमा आना जरूरी है? नहीं। अगर कलमा आना जरूरी है तो प्रत्येक नागरिक को हनुमान चालीसा भी आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हर हर महादेव। प्रत्येक आदमी को सुबह सुबह अरदास करवाना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सुनो, क्योंकि सिख भाइयों ने, सिख गुरुओं ने हमारे
जो बलिदान दिए वो सनातन के लिए दिए, हम उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। और सुन लो, अभी तो हमने कुछ भी बोल दिया है, हमने तो अभी मुंह से बोला है। अगर हमने ऐसे पकड़ के बता रहा हूँ, ये बोलना शुरू कर दिया कि हनुमान चालीसा पढ़, क्या तो कौनो फिरकी ले लेगा? पूछो कौन? योगी आदित्यनाथ और लॉरेंस बिश्नोई। भैया गलत कह रहा हूँ? और अब भी कह रहा हूँ क्या कि बॉर्डर में 10 टैंक के साथ एक बुलडोजर खड़ा करो, 10 टैंक के साथ, और एक हफ्ते में 2 बार कम से कम एक गदर पिक्चर चलाओ और एक बॉर्डर चलाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं हमारे, मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूं, हंसी का विषय नहीं है। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि जब हमारे आर्मी के जवानों के अंदर सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट के जब लोगों के अंदर वो हमारी भावना है। बॉर्डर पिक्चर देखने के बाद हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या था। मेरे बच्चे बोल रहा हूं मैं, अब्दुल, मेरे तुम्हारी तरह नहीं, डीएनए टेस्ट करा लो। मैं तो कह रहा हूं डीएनए वर्सेस डीएनए करा लो। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, उस पिक्चर को देखने के बाद महसूस होता है कि ऐसे जब वो कह रहा था, ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। अरे वो बेचारा आर्मी वाला 3 दिन हुए थे उसकी शादी को। कितने? 3 दिन। भाई साहब, जब यहाँ पर लोग शादी करते हैं ना, बुरा मत मानना, तो कम से कम अपनी माँ बहन अपने पिताजी की सेवा के लिए एक सपना देखते हैं। क्या सपना देखते हैं? ये सपना देखते हैं कि भैया वो जो आंचल है वो लाल सा आंचल, लाल चुनरी मतलब हमारे में शुभ होती है। लाल आंचल होता है, चाहे वो सिख बहन हो चाहे हिंदू बहन हो। मगर आज बुरा मत मानना, जब उस सिख भाई, जब उस आर्मी वाले के जब शरीर में गोलियां चली, छन्नी कर दिया उसका सर, और जब उस बहन के लाल आंचल में खून की छींटें पड़ी होगी लाल, तो मेरी भारत माता भी रोई होगी भाई साहब, मेरी भारत माता भी रोई होगी। अभी तो शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, 2 मिनट में बंद कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ना मैं अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा आपको, बदला लो, कलेश खत्म करो, देश में माहौल शांत है, बदला लो। और सीधी सी बात है, अब की बारी दिखा दो आपका 56 इंच का सीना, और मैं गारंटी दे रहा हूं 140 करोड़ लोगों की तो मैं गारंटी लूंगा नहीं भाई, मगर अब की बारी अगर आपने 56 इंच का सीना दिखा दिया, अब की बारी अगर आपने 56 इंच का सीना दिखा दिया, तो अगली बार तो छोड़ो, अगले 50 सालों तक नरेंद्र मोदी और योगी को कोई माइका लाल नहीं हटा सकता इस भारत से। भैया गलत बोल रहा हूँ? और ये लास्ट है, क्योंकि मैं प्रशासन की बहुत इज्जत करता हूँ और सर मेरी इज्जत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि देश में पुलिस और आर्मी हमेशा जीवित रहे। उन्हीं के चक्कर में हम दिल्ली में, भैया जोरदार पहले दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये अपने बच्चों के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। पैसा तो कहीं भी कमा सकते हो, पैसा तो इनके दिल्ली पुलिस वालों के पैरों के छाले बता देते हैं जब इनका बेटा इनके जूते उतारता है कि पापा आपने 12 घंटे की ड्यूटी खड़े होके करी है। शायद गलत बोल रहा भैया, गलत तो नहीं बोल रहा। और तीसरी बात ये है, अब मेरे से हाथ जोड़ के 24 घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है, मेरे मुंह से निकल गया, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करो, बस हो गया सर, कि प्लीज कौन कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री अगली बार योगी आदित्यनाथ बने, हाथ उठा लो। बस मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद यही है। अगर मोदी जी आपसे ना हो पाए, अगर मोदी जी आपसे ना हो पाए, तो योगी जी को आगे कर दो, कलेश खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई साहब। क्या योगी जी को आगे करो और कलेश खत्म कर दो। और मुझे मोटा भाई पे विश्वास है, मुझे मोटा भाई पे, चाहे वो पतला हो गया है अमित शाह जी। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और सुनो, लास्ट है, हम हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, है और रहेगा। जहां दिल्ली के दीपक जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं, और भैया बस ठीक, और भैया अपने लिए तालियां मार दो जोरदार, बस सुनो, बस लास्ट हो गया, खत्म, पाकिस्तान। देखिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अब जो 56 इंच का सीना है वो मोदी जी को दिखा देना चाहिए। और अगर मोदी जी से 1% ये काम नहीं होता, वैसे तो अभी 10 से 15 दिन लगेंगे इस मुद्दे को, इस विषय को सेट करने के लिए, क्योंकि उसका कारण है, अभी आर्मी चीफ से मीटिंग हो गई है, गृह मंत्री जी ने नेवी हेड से भी मीटिंग कर ली है, अभी सबसे मीटिंग हो रही है रेगुलर। 10 से 15 दिन के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस समय हम लोग सो रहे होंगे
जिस समय हम लोग उस टाइम पे पाकिस्तान रो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं तो रात को 1 बजे भी अपडेट चेक करता हूँ, 2 बजे भी अपडेट चेक करता हूँ कि कहीं से कोई ना कोई टीवी के अंदर धमाका हो रहा हो, टीवी के अंदर, और धमाका ऐसा हो रहा हो कि पाकिस्तान जो है वो रातों रात हिल जाए, और जो 28 का बदला है वो 2800 से लिया जाए, जिसमें हमारा साथ इजराइल भी दे रहा है, हमारा साथ रशिया भी दे रहा है, और अमेरिका ने भी कह दिया है कि आप खुल के कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान को अब की बारी दिखा देना है कि 2025 का भारत, आधुनिक भारत, और कांग्रेस के टाइम का भारत, ज़मीन और आसमान का फर्क है। और बाकी जो पहलगांव में हुआ है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर हमारे सनातनी भाई शहीद हुए हैं, इस देश में कलमा पढ़ने वाला व्यक्ति अगर जीवित रह सकता है तो क्या हम लोग हनुमान चालीसा के लिए या गायत्री मंत्र के लिए, या हम लोग कभी किसी को कहते हैं कि भैया तुम जो है भगवत का, गीता का कोई श्लोक बताओ, नहीं तो हमारे सनातन में कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि तुम हिंदू बनो, क्योंकि हम बाय बर्थ सनातनी होते हैं, और सनातन जो है वो धर्म है। बाकी आप जाके पता कर लो तो उनका मजहब है। और मैं पाकिस्तान के उन मुल्लाओं को, मौलानाओं को बोलना चाहता हूँ, वो जो 2 टके के बंदे सड़कों किनारे घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हम हिंदुस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तुम्हारे पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं आएगा, वो तो को पानी नहीं आएगा, अब पिछवाड़ा धोने को तुम्हारे पास पानी नहीं होगा, और तुम युद्ध की बातें कर रहे हो। तो युद्ध की बातें करने से कुछ नहीं रखा, तुमने गलती करी है, उसका हर्जाना भी तुम भुगतोगे। और अब की बारी भाईचारा मुसलमानों को भारत के दिखाना पड़ेगा। 28 हिंदू मारे गए, 1 मुस्लिम मारा गया। दो कहाँ से, एक बताए नहीं, दो इन्फॉर्मेशन 2 है। चलो 2 की होगी, वो भी उन्होंने बताया कि हमने बचाने की कोशिश करी, अच्छी बात है, मगर ये चीज़ बता दो आप जाके कि उन्होंने कलमा पढ़ने को बोला। भाई साहब नीचे रखो ना, आप तो बड़े खतरनाक आदमी हैं। उन्होंने कलमा पढ़ने को बोला, मगर मैं बार बार पूछता हूँ कि आज तक किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि आप गायत्री मंत्र पढ़ो, अन्यथा हम आपको पीटेंगे। आपकी मर्जी है तो आप पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। मगर अब की बारी इंसानियत नहीं मरी है, अब की बारी हिंदू मरा है। पहले लोग कहते थे इंसानियत मरी है। मुंबई में हमला हुआ तो मैंने मुंबई में हमले के लिए ये नहीं बोला कि वहाँ खाली हिंदू मारा गया। वहाँ पर जब कसाब आया था तो उसने जब अंधाधुंध फायरिंग करी तो हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा। मगर अब की बारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान है, और हिंदुओं के साथ जो बर्बरता करी है